morning, students. How are you? Okay, sit down. Thank you. Okay, आज हम क्या पढ़ेंगे? राइम्स. क्या पढ़ेंगे? राइम्स. और राइम्स का क्या नाम है बच्चों? द रैम्बो. क्या नाम है? रिपीट करेंगे मेरे साथ. द रैम्बो. क्या नाम है? द रैम्बो. रैम्बो किसको बोलते हैं? देखे हो रैम्बो? देखे हो ये रैम्बो? कहाँ देखे हो रैम्बो? आसमान में, स्काई में. कहाँ देखे हो? स्काई में. देखो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है. पहले आप हेडिंग डालेंगे. हेडिंग डालने के बाद जो भी राइम्स है उससे रिलेटेड पिक्चर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो मैंने रैम्बो का यहाँ पिक्चर बनाया है. क्या है ये बच्चों? लुक एट हियर. रैम्बो. क्या है? रैम्बो. रैम्बो कैसे दिखता है? कलरफुल. कैसे दिखता है रैम्बो? कलरफुल. अगर आपके पास रैम्बो है तो बुक से भी दिखा सकते हैं, या आपके पास कोई रैम्बो का फोटो हो, प्रिंट आउट निकलवा कर भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं. ये क्या है बेटा? रैम्बो. रैम्बो कैसा है? कलरफुल. कैसा है? कलरफुल. रंग बिरंगी है. ठीक है, देखो आप अपने अपने बुक में देख सकते हो रैम्बो कैसा दिख रहा है? कलरफुल. ठीक है, आज हम लोग रैम्बो का राइम्स पढ़ेंगे. ठीक है, द रैम्बो. राइम्स का क्या नाम है? द रैम्बो. हम 2 से 3 बार बच्चों को राइम्स का नाम बुलवाएंगे. ठीक है, मैं पहले बोलूंगी, फिर आप लोग मेरे साथ क्या करोगे? रिपीट करोगे. ठीक है, एक्शन के साथ. एक्शन के साथ हम लोग बच्चों को कोई भी राइम हो, चाहे वो हिंदी का राइम्स हो या इंग्लिश का राइम्स हो, हम बच्चों को रिपीट करवाएंगे अपने साथ साथ, और एक्शन के साथ ही रिपीट करवाएंगे. पहले ओनली 1 लाइन 2 लाइन ऐसे रिपीट कराएंगे, 1 से 2 लाइन, ताकि बच्चे उसको सीख पाए. 1 से 2 लाइन, फिर 1 लाइन आप बोलोगे, फिर बच्चे बोलेंगे. वैसे 2-2 लाइन. एक दिन में सिर्फ 2 लाइन कवर कर सकते हैं बच्चे. तो आप पहले राइम्स तो पूरा रिपीट करवाएंगे ही, लेकिन सिखाने का पर्पस रहेगा ओनली 2 लाइन्स. ठीक है, ऐसे ही हमको अगर एक राइम्स कंप्लीट करना है तो वो मंथली में 3 डेज, मतलब वीकली 1 दिन आएगा ऐसा राइम्स का क्लास. उसमें 2 लाइन सिखाएंगे, तो ये मंथ में 3 क्लासेस होगी. तो 3 क्लासेस में आपका ये रहना चाहिए टारगेट कि इसमें आप बच्चों को राइम सिखा सको, 3 क्लास में ये कंप्लीट करा सको. तो ऐसे ही 2 लाइन 3 लाइन आप बच्चों को सिखाएंगे ताकि वो सीख जाए. राइम्स तो पूरा बोलेंगे, लेकिन आपका मोटिव ये रहेगा कि 3 लाइन तो बच्चे 2 लाइन या 3 लाइन एक दिन में सीख जाए. ठीक है, तो मैं आप एक बार बोलूंगी, फिर आप लोग रिपीट करोगे विथ एक्शन. ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना. देयर इज अ रैम्बो इन द स्काई. There is a rainbow in the sky. There is a rainbow in the sky. ये रैम्बो कहाँ है? स्काई में. कहाँ दिखाई दे रहा है? स्काई में. There is a rainbow in the sky. Do you know how it came by? Do you know how it came by? क्या बोल रहे हैं? क्या आपको पता है ये रैम्बो कब निकलता है? क्या आपको पता है बच्चों? बताओ, आपको पता है कि ये रैम्बो कब निकलता है? आकाश में कब निकलता है? ये आसमान में आपको पता है कब निकलता है? पता है कब निकलता है आसमान में? रैम्बो कब निकलता है? मैं बताती हूँ आपको ये रैम्बो कब निकलता है. जब हम लोग ये राइम्स पूरा सीखेंगे ना, तो उसमें बताएगा, देखना आगे. There is a rainbow in the sky. Do you know how it came by? इतना रिपीट करेंगे. There is a rainbow in the sky. Do you know how it came by? There is a rainbow. रिपीट करेंगे. In the sky. Do you know how it came by? आगे देखते हैं, चलो. Drops of water. Drops of water through the sunlight. क्या बोल रहा है? जब पानी की कुछ बूंदे आती है, मतलब बारिश भी होती है हल्की हल्की सी, और इधर धूप भी निकला रहता है. देखे हो कभी कभी ऐसा होता है, इधर बारिश भी होते रहता है, उसी आसमान से बारिश भी होते रहता है, और उसी आकाश में धूप भी निकला रहता है. होता है कभी कभी ऐसा
आप लोगों ने देखा है? यस। तो क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप्स ऑफ वाटर थ्रू द सनलाइट। बोलो, रिपीट करेंगे। ड्रॉप्स ऑफ वाटर थ्रू द सनलाइट gave the sky this pretty sight, gave the sky this pretty sight। क्या बोल रहा है? जब हल्की हल्की बारिश होती है और आकाश में, आसमान में धूप निकला रहता है, तो वहां सुंदर से रंग बिरंगे क्या निकलते हैं? रेनबो। क्या निकलता है? रेनबो। रेनबो को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है क्या? रेनबो को बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में अगर हम जब भी बच्चों को इंग्लिश राइम्स पढ़ाते हैं तो उसका मीनिंग भी हम उनको समझाएंगे। उसके बाद अगर राइम्स की और अदर क्लासेस लग रही है, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, तो हम लोग बच्चों को सिर्फ राइम्स रिपीट करवाएंगे। हमारा ये मोटिव रहेगा कि बच्चे राइम्स सीख सके। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग 2 से 3 बार बच्चों को पूरे 40 मिनट तक रिपीट करवाते रहेंगे। ठीक है, जितने बार हो सके। फिर बच्चों को हम लोग सामने 1 बाय 1 बुला के उनसे रिपीट करवाएंगे। पहले तो हमारा ये डॉल्फिन पेन है। डॉल्फिन पेन सिर्फ हमारे स्कूल के बुक में जिसमें ये सेंसर लगा हुआ है उसी पे ही काम करेगा। ये डॉल्फिन पेन है, इसको हम लोग प्रेस करके ऑन करते हैं। थोड़ा लॉन्ग टाइम तक ऐसे प्रेस करते हैं। ठीक है, ये ऑन हो गया। अब बुक में ये दिया हुआ है सेंसर, उसमें टच करेंगे, फिर ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद इसमें 2 लोगो बना हुआ है, उसमें एक म्यूजिक का लोगो बना हुआ है। इस म्यूजिक के लोगो में जब भी हम टच करेंगे तो ये राइम्स बोलने लगेगा, पूरा राइम्स। द रेनबो। ऐसे ही बच्चों को हम सामने बुलाएंगे और उनको ये राइम्स सुनाएंगे। ठीक है, और उनकी साथ में फोटो भी लेते जाएंगे। इन द स्काई डू यू नो हाउ इट केम बाय। बच्चों को सुनाएंगे और एक जो टीचर, हेल्पर टीचर है, वो फोटो लेते रहेगा। इन द स्काई डू यू नो हाउ इट केम बाय, ड्रॉप्स ऑफ वाटर थ्रू द सनलाइट, ड्रॉप्स ऑफ वाटर थ्रू द सनलाइट, in the sky is pretty sight, फिर ऐसे बच्चों को 1 बाय 1 बुलाना है। कम बेटा सामने आओ। ये अगर हम म्यूजिक पे टच करेंगे तो ये पूरा राइम्स बोलता है। अगर हमको सिर्फ एक लाइन ही सुनाना है बच्चों को तो सिर्फ इस लाइन पे टच करेंगे और ठीक है। देयर इज अ रेनबो, ये ओनली गो बेटा। ऐसे बच्चों को सुना के उनका पिक्चर क्लिक करना है। ठीक है, जो असिस्टेंट टीचर रहेंगी साथ में वो फोटो ले लेंगी। ऐसे ही बच्चों को या तो हम लोग पूरा राइम्स भी सिखा सकते हैं, इसमें सुना सकते हैं, या तो 1 लाइन अगर हमको सिखाना है तो 1 लाइन भी इसमें सुना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 बाय 1 जितने बच्चे हैं, या तो 4 से 5 अगर ज्यादा बच्चे हैं, मैक्सिमम बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ बच्चों को सामने बुला के उनसे रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है, एक क्लास में हमारा यही रहेगा कि 2 लाइन बच्चा सीख जाए।